थैंक यू वेरी मच। अब मुश्किल नहीं कुछ भी नहीं कुछ दैट्स वेरी गुड। जिसको कन्विक्शन है और वो अपने कन्विक्शन को कैरी करने के लिए और लोगों को अपने साथ ले सके, दैट इज द पर्सन वी कैन कॉल एज अ लीडर। So there are many times when a leader's authority is challenged. And there are a lot of ego clashes between the leader and his immediate subordinate. He might not want to bow down. लीडर वो है सही में, अगर वो कभी गलत है तो वह गलती स्वीकार भी करता है और अपने सबॉर्डिनेट को शाबाशी देता है कि थैंक यू फॉर करेक्टिंग मी। अगर मैं किसी ग्रुप को लीड कर रहा हूँ और वो ग्रुप में और एक बंदा है जिसके पास लीडरशिप की सारी क्वालिटीज है और वो चाहता है कि वो मेरी जगह ले और उसकी वजह से बाकी के मेरे ग्रुप मेंबर भी इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, तो देन व्हाट शुड आई डू? अच्छे लीडर की क्वालिटी जो है वो हमेशा ये होती है कि आप अपने आप को रिडंडेंट करें, अपनी जॉब के लिए दूसरे किसी को तैयार करें। गुड इवनिंग। आज का विषय हमारा जो है वो है कि लीडरशिप का, हाउ टू डेवलप लीडरशिप। सक्सेसफुल होने के लिए आप लीडर हो ऐसा कोई जरूरी है क्या? कई प्रकार के प्रश्न आते हैं हमारे पास इस शो को जब से शुरू किया। कई लोग ऐसा सोच लेते हैं कि अगर हमारे अंदर लीडरशिप की क्वालिटी नहीं है या लीडरशिप के संबंधित टैलेंट्स नहीं हैं तो हम शायद सक्सेसफुल जिंदगी में नहीं। इससे पहले कि मैं अपना व्यू आपको दूं, आपसे जानना चाहूंगा कि आपको क्या लगता है कि सक्सेसफुल होने के लिए लीडर होना, इज इट अ मस्ट? So my belief is if everyone's the leader, then who will be the follower? And a follower can be successful as well. And a leader needs. That's very good. Very good. निकुंज ने बड़ा ठीक कहा। Yes, sir. According to me, being a leader would be important because whenever a great work has to be accomplished, then it is done in like big teams. So there has to be a leader who is in a position to build big teams. लीडर की जरूरत होती है टीम बनाने के लिए, ये कहना चाह रहे हैं आप? Yes, because it is in team that we get big results. A single person, he influences other people, so that is the reason why great works are accomplished. आपको लगता है कि टीम कामयाब नहीं हो सकती अगर कोई लीडर नहीं हो टीम का? तो सर लीडर होना ही चाहिए। एक टीम के लिए लीडर होना आवश्यक है आपके हिसाब? यस। तो चलिए, इंग्लिश में लीडरशिप को कहते हैं कि एन एबिलिटी टू इंस्पायर और इन्फ्लुएंस अदर्स टुवर्ड्स द गोल विच ए लीडर सेट्स। या ये भी कहेंगे भारतवर्ष में लीडरशिप की परिभाषा अलग दी गई। हमारे यहाँ ये कहा गया कि अच्छा नेता, अच्छा लीडर वो जो अपने स्वयं से कुछ न कुछ एग्जाम्पल ऐसा छोड़े या एग्जाम्पल बने जिसको लोग फॉलो करें, उसको अच्छा लीडर माना गया या लीडर माना गया। दोनों में से क्या चीज मानेंगे आप? Leader is someone who takes the initiative and somebody who wants to bring any kind of change in the society, and someone who takes the initiative and somebody who wants to bring any kind of change in the society, and for that what any person needs to do is first take a stand. So I think it's not कि बड़ा या छोटा वो initiative है, just the guts to stand up and go out there and tell कि हाँ ये करना है as a leader. And I think only when a leader gets a follower or two is when that person is called a leader. सिर्फ खड़े होके बोलना से नहीं बन जाते, but there should be a follower, there should be a second follower. आप क्यों शर्म कर रही थी बोलने में? You are a good leader. कन्विक्शन होना चाहिए, तभी वो स्टैंड लेगा ना, या लेंगी। जिसको कन्विक्शन है और वो अपने कन्विक्शन को कैरी करने के लिए और लोगों को अपने साथ ले सके, दैट इज द पर्सन वी कैन कॉल एज अ लीडर। ये बात एक नई परिभाषा उन्होंने दी जो कि मैं समझता हूं मुझे भी समझ में आई और मुझे भी कुछ सीखने को मिला। थैंक यू वेरी मच।
A leader cannot not push the team. A leader needs to pull the team in order to get the target accomplished. When I conduct these leadership workshops, I put forth a very good exercise. I take a bundle of chain and then ask the students to push them to make the chain go in a direction. It will not move. It will just heap up and then fall. But if you hold one rung and pull it, the chain will come with you. It will follow. So a good leader has to be on the apex of any formation. तो आप क्या लीडरशिप के बारे में वर्कशॉप्स लेते हैं? Yes, sir, I have taken some. So why don't you come here? Yes. आपने एक बात कही कि वो जो लीडर होगा वो पुल मेथड यूज करेगा सबको साथ ले चलने के लिए, ना कि पुश मेथड यूज करेगा। और इसके अलावा क्या कहेंगे आप? Sir, as of now, I wouldn't like to say anything. I'd just like to quote some examples. If we dive into history, any warrior that you can think of, any good warrior, any formation that they make, the warrior will always be in the front. Any good king, be a leader, be it a senapati or anyone taking the charge for a attack or a defense, he will always be on the apex of the formation. He will never stand at the end. He will make sure that he stands at the forefront where he will be the first one to be killed in case he fails. That is how they motivate the entire army. That is how I define a good leader. They take the charge. Not just the responsibility to tell them what to do, but also to feel on a first-hand basis what it is like to be in the field, what it is like to do what they are asking their team to do. That is what a leader is supposed to do. नहीं, अगर आपका लीडर अगर फ्रंट में चला गया, आपने अपने लीडर को आगे भेज दिया और वो मारा गया, तो टीम क्या करेगी? ये तो ठीक एग्जांपल नहीं दिया आपने। सर, चलिए एक मिनट, मैं आपसे ही पूछूंगा, आप यहीं रहे। मैं कहता हूं चाहे किसी भी फील्ड में आप काम करते हो, बिजनेस हो, पॉलिटिक्स हो, आप रिसर्च कर रहे हो किसी चीज पर, साइंटिस्ट हो, या किसी भी फील्ड में आप हो, टीचर हो, प्रोफेसर हो, अगर लीडर जो होगा उसके अंदर कुछ टैलेंट्स होते हैं, एंड टैलेंट्स उनको कहा जाता है जो कि विच यू आर बोर्न विद, क्योंकि ये बात एस्टैब्लिश हो चुकी है स्पेशली इन सोशल साइंसेस और इन टर्म्स ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। सारे साइंटिस्ट ने ये तय मान लिया है कि एक्सपीरियंस, नॉलेज, टैलेंट, दीज आर 3 डिफरेंट थिंग्स। बहुत बार जब हम बिजनेस के अंदर, कॉर्पोरेट वर्ल्ड के अंदर, जो लोग यहां भी कैंपस पे भी आप लोग रिक्रूटमेंट करने के लिए आते हैं, वो भूल जाते हैं कि नॉलेज, वो केवल नॉलेज के बेस पे आप लोगों को कैंपस में रिक्रूटमेंट होती है, जबकि मैं उनको कहता हूं नहीं, आप उनका टैलेंट देखिए। टैलेंट क्या है किसका? एक बेस्ट परफॉर्मर नॉट नेसेसरीली कैन बी ए गुड लीडर। सबसे पहले एग्जांपल आपके दिमाग में आएगा तो क्या आएगा? सचिन तेंदुलकर। उसने माना अपने आप कि भाई मैं अच्छा परफॉर्मर हूं, मैं अच्छा लीडर नहीं बन सकता। तो लीडर बनने के लिए आपके अंदर कुछ टैलेंट चाहिए, टैलेंट विच आर बाय बर्थ। एक सबसे पहला यू शुड हैव बिलीफ एज ए थिंकिंग टैलेंट। You should have a talent of serving people. You should have ethics in you. जहां अगर एथिक्स नहीं है, एक लीडर ने जहां, ऐसे मुझे एक बड़ी अच्छी बात, मेरा इंसिडेंस याद है इस बारे को लेके। जब मैं अपनी कंपनी एसएल पैकेजिंग चला रहा था, तो हमारे यहां एक जनरल जमवाल करके उनको हमने हायर किया। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स जितनी थी उनको वो संभालते थे एज ए हेड ऑफ ऑल मैन्युफैक्चरिंग, ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग। तो किसी भी कंपनी की लाइफ में फैक्ट्री प्रोडक्शन के लोग, उधर मार्केटिंग सेल्स के लोग, ये आपस में हमेशा लड़ते रहते हैं। वो क्यों लड़ते हैं कि वो कहते साहब फैक्ट्री वाले ने क्वालिटी सप्लाई ठीक नहीं की, टाइम पे सप्लाई नहीं किया, आई हैव अ कंप्लेन फ्रॉम माय क्लाइंट्स। तरह तरह की चीजें होती रहती। और
मैं क्योंकि स्वाभाविक रूप से, क्योंकि मैं दफ्तर में बैठता हूं जहां पे एड से सेल्स और मार्केटिंग के लोग ज्यादा बैठते हैं, शायद वो इंटरेक्ट मेरे से ज्यादा करते हैं, तो उन मीटिंग्स को जब मैं चेयर करता था तो कभी कभी अपना डिसीजन भी आदमी को देना पड़ता। तो जनरल जमवाल ने मुझे कहा, सबके सामने ही यूज्ड टू कॉल मी सर, लेकिन अकेले में ही यूज्ड टू कॉल मी सुभाष, बिकॉज ही वाज मच एल्डर देन मी। तो बोले कि आपसे मीटिंग के बाद कुछ बात करनी। तो उन्होंने मुझे कहा कि देखिए, यू आर ए ऑनेस्ट एंड गुड गाय, इसीलिए मैं आपके पास काम करने के लिए आया। यू आर ए जस्ट पर्सन, यू आर आप किसी की साइड नहीं लेते हैं, ऐसे आदमी आप हैं, मैं जानता हूं, लेकिन यू हैव टू बी अपीयर ऑल्सो टू बी वन लाइक दैट। तो ये एक बड़ा एग्जाम्पल मुझे आज तक याद है, मेरी इट हैज इनग्रेन्ड इन माय साइकी, कि होना ही कोई जरूरी नहीं है, अपीयर होना भी वैसा होना जरूरी है। तो एथिक्स इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ए लीडर मस्ट हैव हिज विजन ऑफ हिज ओन, like the young girl said, that he should have conviction about something. Problem solving, that's another quality of talent, another talent. Problem solving. Then the leader must have empathy. अगर किसी समय किसी की तकलीफ है तो ये जरूरी नहीं कि आप हमेशा ही हर चीज एकदम सही होगी, उनको one has to be empathizing with the other people. Stimulator. Should be able to stimulate your thinking process, your whole demeanor, how you perform, how you are doing. He should be stimulator. Team player, persuasion and command. These are the kind of talents which you should have. और एक आदमी में ये सारे टैलेंट नहीं हो सकते हैं, और कुछ भी टैलेंट अगर होंगे, 2-3 भी इस प्रकार, ओनली दैट पर्सन कैन बी गुड टैलेंट। ये चीज तो हमको समझ में आती है कि पुल करना वर्सेस पुश करना, दीज आर प्रैक्टिकल थिंग। अनलेस यू हैव ए बेसिक टैलेंट इन यू, यू कैनॉट बी ए लीडर। यस सर, दैट इज चलिए, गुड, थैंक यू फॉर कमिंग हियर, ऑल द बेस्ट। There are many times when a leader's authority is challenged. And there are a lot of ego clashes between the leader and his immediate subordinate. He might not want to bow down. जब लीडर वीक होता है अपनी थॉट प्रोसेस में, उस समय वो एक्सपेक्ट करने लग जाता है कि मेरे को सब यस मैन मिले, सब मेरी जो बात मैं कहूं उसको हाँ करें। लेकिन अगर ठीक से सोचेगा तो उसको लगेगा ये गलत है। अगर मुझे यस मैन ही चाहिए सब, तो मुझे क्यों टैलेंट देखना, क्यों एक्सपीरियंस देखना, क्यों उनका स्किल देखना। Sir, my question to you is that what is your take on this? Can leadership be taught? Because in our course, I mean that is a module. पर आपका पर्सनल ओपिनियन क्या होगा? मेरे पर्सनल ओपिनियन में लीडरशिप इज ए सब्जेक्ट विच कैन नॉट बी टॉट। टैलेंट कैन नेवर बी ट्रांसफर्ड, नॉलेज कैन बी एक्वायर्ड, एक्सपीरियंस कैन बी ट्रांसफर्ड, बट टैलेंट कैन नॉट बी। और एक लीडर होने के लिए आपके अंदर टैलेंट होना चाहिए, और टैलेंट हम में सब में होता है। हमारे अंदर हर व्यक्ति में कुछ न कुछ टैलेंट होता है। अब किसी के अंदर अगर लीडरशिप का टैलेंट नहीं है तो कोई ये नहीं कि वो सक्सेसफुल नहीं हो सकता व्यक्ति। जैसा किसी ने कहा कि अगर सभी नेता बन गए तो फॉलो कौन करेगा। तो कुदरत ने बड़ा अपना सिम्फनी बड़ी अच्छी जमाई है। सर, मैं ये पूछना चाहता हूं कि आप एक लीडर हैं इतने बड़े ग्रुप के, कभी एक ऐसा वक्त आता होगा जिसमें लीडर को भी लगता है कि यार इसके आगे मेरे से भी लीड नहीं हो रहा है, सो तब आप क्या करते हैं और आप कैसे अपने आप को वापस पाते हैं? मतलब कैसे अपने आप को वापस वो ताकत जुटाते हैं? क्योंकि ये हम लीडर्स की ग्रेटनेस के बारे में बड़ा सुनते हैं, उनकी बड़ी स्टोरी सुनते हैं,
पर उनके वो भी इंसान है, तो उनके साथ भी कुछ डिफिकल्टीज होती होंगी। तो मुझे जानना था, जब वो लीडर्स ही लीड करने लायक फील नहीं करते हैं, एंड वेयर डू दे गेट द एनर्जी फ्रॉम? सबसे पहले तो कुछ चीजें एक लीडर को एक्सेप्ट करनी पड़ती हैं, स्वीकार करनी पड़ती है, चाहे वो पसंद करे या ना करे। उसमें ये एक जो एस्टैब्लिश बात है, ए लीडर इज वेरी लोनली बिकॉज ही इज एट द टॉप, देयर नोबडी विद हिम और हर। इट्स अ लोनली जॉब, बीइंग लोनलीनेस। यू हैव टू लॉट ऑफ टाइम, आपको फील होता है कि यार मैं तो अकेला पड़ गया, कौन है मेरे साथ, कोई भी नहीं है मेरे साथ। पर फिर भी वो एक गाना है ना, चल अकेला साथी चल अकेला, तेरा मेला पीछे छूटा राही चल अकेला। तो ये तो बात है, एक तो ये बात आपको माननी पड़ेगी एज ए लीडर। दूसरा, समस्या ऐसी कभी मेरे को महसूस नहीं हुई कि जहां मुझे लगा हो कि अब मैं लीड नहीं कर सकता। मेरी बात बहुत सी बार ऐसी हुई कि जहां नहीं मानी हो मेरी टीम ने और उसको एग्जीक्यूट ठीक से ना किया हो जिस प्रकार से हम चाहते हैं एज ए लीडर। ऐसा महसूस नहीं हुआ कि लीड नहीं कर पा रहे हैं अब, लेकिन ये हो सकती है, स्थिति होती है, खासकर जब व्हेन इट कम्स टू ए बिग पावर थिंग, उस समय बड़ा होता है। लोग, खासकर जो मैंने ये महसूस किया मीडिया में खास करके, और जबकि न्यूज बिजनेस में अगर आप हों तो उसमें वहां बड़े पुश पुल होते हैं। वैसे तो अक्सर आई एज ए लीडर आई डोंट इंटरफेयर इन द न्यूज सेगमेंट, लेकिन कभी महसूस होता है कि ये हमारा एडिटर जो है गलत कर रहा है, ये गलत खबर दिखा रहा है। अपने आप खुद एज ए व्यूअर देखते हैं तो फिर उसको फोन करते, भाई क्यों कर रहे हो ऐसा, तो वो घुमा फिरा के आपको जवाब दे देते हैं। आपको वो मेरे ख्याल से अपना उनका जो स्वार्थ है दैट टेक्स ओवर रादर देन दी गाइडलाइन, एडिटोरियल गाइडलाइन विच आई एज ए लीडर माइट हैव गिवन। ये होता है। There are many times when a leader's authority is challenged. And there are a lot of ego clashes between the leader and his immediate subordinate. So, how can a leader at that time maintain his calm and push back his ego and try to listen to what the subordinate is saying, because it doesn't happen most of the times, because leader का अपना एक stature होता है which he always wants to grow or maintain. He might not want to bow down at many times. So how does वो लीडरशिप की क्वालिटी ऐसी नहीं है। लीडर वो है सही में, अगर वो कभी गलत है तो वह गलती स्वीकार भी करता है और अपने सबॉर्डिनेट को शाबाशी देता है कि थैंक यू फॉर करेक्टिंग मी। तो उसमें एक इस प्रकार की चीजें आती हैं हम लोगों की लाइफ में, जबकि कभी कभी वीक मूवमेंट जब लीडर के पास होता है, जब लीडर वीक होता है अपनी थॉट प्रोसेस में, उस समय वो एक्सपेक्ट करने लग जाता है कि मेरे को सब यस मैन मिले, सब मेरी जो बात मैं कहूं उसको हां करें। लेकिन अगर ठीक से सोचेगा तो उसको लगेगा ये गलत है। अगर मुझे यस मैन ही चाहिए सब, तो मुझे क्यों टैलेंट देखना, क्यों एक्सपीरियंस देखना, क्यों उनका स्किल देखना, किसके बेसिस पे में हम हायर कर रहे हैं। किसी को आप 20 लाख दे रहे हैं, किसी को 2 करोड़ रुपया साल का दे रहे हैं, किसी को यहां तक के 5-5 करोड़ रुपया आज सैलरी देते हैं कॉरपोरेशन में। तो यस मैन वाली बात जो होती है आज के दिन में, अगर कोई लीडर या बॉस केवल यस मैन चाहेगा तो वो अपना बिजनेस को आगे नहीं बढ़ा सकेगा। सर, अकॉर्डिंग टू लीडर इज ए डेमोक्रेटिक या ऑटोक्रेटिक? एक डिपेंड करता है किससे वो टीम में किसको बात कर रहा है, किसको लीड कर रहा है। जो जिसको लीड किया जाता है वो किस प्रकार की भाषा समझता है। ओके। आपको एक फॉलोअर्स ऐसे मिलेंगे जिनके लिए अपने लीडर का एक वचन भगवान की लकीर की तरह से है। उनको आप कुछ भी और कहेंगे कोई फायदा नहीं है, तो उनको यू सिंपली गिव ऑर्डर, तो उनके साथ आप ऑटोक्रेटिक हैं। लेकिन कुछ दूसरा एक व्यक्ति है जो कि जानना चाहता है कि मुझे ये जो कहा जा रहा है किस लिए कहा जा रहा है, क्यों कहा जा रहा है,
उसको आप डेमोक्रेटिकली एक्सप्लेन करेंगे। थैंक यू। Sir, it is said that responsibility should come with an authority. How is it true, or is it true in case of leadership? ये तो दैट गोज हमेशा। लीडर जो होगा किसी भी फील्ड में हो, किसी भी चीज में हो, लीडर माने जैसे वहां यंग लड़की ने कहा कि कोई आप एक आदमी को भी लीड कर रहे हो तो भी लीडर हैं, 2 आदमियों को लीड कर रहे हो, 10 को कर रहे हो, नंबर ऑफ पीपल यू आर लीडिंग इज नॉट इम्पोर्टेंट। जब आप लीड करते हैं तो उस समय में ऐसी स्थिति आती है जो आप कह रहे हैं। यस, अथॉरिटी भी आती है और अथॉरिटी के साथ रेस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी आपको। So if we don't have any authority, will we be able to lead the people? मुश्किल है, नहीं कर पाएंगे। सम टाइम ऐसी सिचुएशन भी मैंने पढ़ी है जहां पे अच्छे एक लीडर ने, जिसको हम अगर कहें अच्छे मैनेजर ने, बहुत बार जब उसके पास अथॉरिटी नहीं भी है, मान लीजिए एक रेस्टोरेंट का मैनेजर है, 10 लड़के उसके साथ लड़के लड़कियां काम कर रहे हैं रेस्टोरेंट में, और वो एक आदमी कहता है कि भैया नवीन मेरे को तनख्वाह ज्यादा चाहिए। नॉर्मल जब आप एक मैनेजर का क्या होता है, भैया मेरे पास अथॉरिटी नहीं है, मैं हेड ऑफिस से पूछूंगा फिर तुझे बताऊंगा। देखिए अच्छा लीडर जो होगा वो कहेगा अच्छा ठीक है, लेट मी गिव मी सम टाइम, आई विल गेट बैक टू यू। वो अपनी चीज ये नहीं बताएगा कि मेरे पास अथॉरिटी नहीं है। इतना फर्क है। अगर मैं किसी ग्रुप को लीड कर रहा हूँ और वो ग्रुप में और एक बंदा है जिसके पास लीडरशिप की सारी क्वालिटीज है, और वो चाहता है कि वो मेरी जगह ले, और उसकी वजह से बाकी के मेरे ग्रुप मेंबर भी इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, तो देन व्हाट शुड आई डू? अच्छे लीडर की क्वालिटी जो है वो हमेशा ये होती है कि आप अपने आप को रिडंडेंट करें, अपनी जॉब के लिए दूसरे किसी को तैयार करें। जी बोलिए। मेरा एक सवाल है, अगर मैं किसी ग्रुप को लीड कर रहा हूँ और वो ग्रुप में और एक बंदा है जिसके पास लीडरशिप की सारी क्वालिटीज है, और वो चाहता है कि वो मेरी जगह ले, और उसकी वजह से बाकी के मेरे ग्रुप मेंबर भी इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, तो देन व्हाट शुड आई डू? दैट्स वेरी गुड। यू शुड एज ए गुड लीडर आपको जरूर compete करना चाहिए, लेकिन अपने बॉस के पास जाके या जिसके पास भी जाके आपको कहना चाहिए देयर इज अनदर कॉम्पिटेंट पर्सन बेटर देन मी या इक्वलेंट ऑफ मी। हाँ, आई एम नॉट सेइंग दैट ही इज बेटर देन मी। यू आर नॉट सेइंग ही इज बेटर देन यू, लेकिन आप बराबर होगा। अच्छे लीडर की क्वालिटी जो है वो हमेशा ये होती है कि आप अपने आप को रिडंडेंट करें, अपनी जॉब के लिए दूसरे किसी को तैयार करें, ताकि आप बेरोजगार हो जाएं एक बार फिर। बेरोजगार होना जरूरी है, ये तभी आप आगे बढ़ सकेंगे जिंदगी में। नहीं तो अगर आप किस चीज को पकड़ के बैठे रहेंगे तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अच्छे लीडर की क्वालिटी, और जिस क्वालिटी हम बात कर चुके हैं, लेकिन उनमें से एक और अच्छी क्वालिटी लीडर की रहती है कि वो हमेशा जो चीज सक्सेस होती है उसका श्रेय अपनी टीम को देता है, ब्लेम जब होता है तो वो अपने ऊपर लेता है। ये एक लीडर की क्वालिटी है। सर मेरा सवाल ये है कि अगर आप एक डिसीजन लेना चाहते हो जो आपके हिसाब से सही है, और आपके दूसरी ओर आपके सारे फॉलोअर्स सोचते हैं कि वो डिसीजन आपके लिए गलत है, तो आप उनके खिलाफ जाके वो डिसीजन लेना पसंद करोगे या फिर उनके साथ जाके अपने खिलाफ जाके डिसीजन नहीं लेना पसंद करोगे? अगर आप अपना ठीक से लीडरशिप की प्रोसेस को फॉलो करें तो ये स्थिति आई, अगर आपको अपनी टीम के साथ बैठ के एक डायलॉग करना चाहिए। मैं इस बात के लिए बार बार कहता हूं अपने शोज में कि संवाद करना, लोगों से बातचीत करना बहुत सी गलतफहमी दूर कर देता है। आपकी टीम हो सकता है वो सही हो, आप कन्विंस होइए कि नहीं ये लोग जो कह रहे हैं मेरे लिए ठीक नहीं है, मैं कन्विंस होके उनके मुताबिक डिसीजन लीजिए, या फिर आप उनको कन्विंस करिए कि नहीं आप जो लोग कह रहे हैं गलत कह रहे हैं, मैं जो कह रहा हूं इस वजह से ठीक कह रहा हूं। आपको एक्सप्लेन करना चाहिए, आपको बताना चाहिए कि मैं इस वजह से सही हूं, या फिर ओपन माइंड से उनकी बात भी सुनिए। ये समस्या कब आती है? जब लीडर क्लोज माइंडेड हो जाए, वो ये सोचे कि नहीं मुझे सब कुछ ठीक आता है, मैं कह रहा हूं वो सही है, दूसरे कहें माने या नहीं माने। उस स्थिति में तो
वो लीडर कहीं ना कहीं फॉल करेगा, नीचे जाएगा, वो ही कैनॉट रिमेन। जैसा मैंने पहले कहा कि लीडर इज ऑलवेज एट द टॉप, ही विल फॉल और ही शी विल फॉल, अगर ये एटीट्यूड रखेगा। If in a team there are two persons and both have the leadership quality and one is overcoming the other, so what should the earlier one should do? They should compete. They should talk to each other and say, they should say कि let us compete, let us कोई ऐसा अनएथिकल काम ना करें, हम तुझे नीचे ना दिखाएं, गलत तरीके से नीचे ना दिखाएं। Let us have healthy competition and the best will win. Thank you, sir. और इसके लिए तो मैं एक और बात भी कहता हूं कि सक्सेसफुल आदमी के लिए अपने खुद के अगेंस्ट में बेंचमार्क करना ज्यादा जरूरी है। अगर मैंने आज कुछ अचीव किया है तो मुझे अपने आप को ही कहना चाहिए कि मुझे इससे ज्यादा बड़ा बेंचमार्क अचीव करना है। कंपीटिंग विद सेल्फ इज मच बिगर कंपटीशन कंपीटिंग विद अदर्स। I want to ask what is more important to be a good leader, performance, his own performance, or performance of his subordinates? Performance, sum total of performance of everybody is his performance. उसके subordinate की performance ज्यादा जरूरी है, क्योंकि सबकी जो performance होगी वो खुद की होगी। लेकिन जहां लीडर अपने आप को परफॉर्मर अच्छा दिखाने की प्रयास करेगा, अपनी टीम से अगर वो compete करेगा, तो वो अच्छा लीडर नहीं रह जाएगा। एक और दूसरे उदाहरण से समझें आप। मैं ये कहता हूं, हमारे यहाँ एक टीवी चैनल है या एक न्यूज़पेपर है, उसका एडिटर है। टीवी चैनल में भी एडिटर होते हैं, न्यूज एडिटर होते हैं। जब वो किसी शो को खुद एंकर करने लगता है या एंकर करने लगती है, तो वो बाकी चैनल को इग्नोर कर देते हैं, अपने शो के ऊपर लग जाते हैं। लेकिन जब लीडर खुद परफॉर्मर बन जाता है तो गलती करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। Sir, being a good leader, how he gained commitment from his team? Because he is stimulating others. He is having a vision which people want to follow. People want to buy into that vision. कोई महात्मा गांधी ने कहा कि हमको स्वराज लेना है, लोगों ने बाई किया उसके अंदर, सब लोग उसके पीछे चल पड़े। विजन जो अपना बता सके लोगों को, लोग उनके पीछे तभी लगते हैं जब उसका विजन बाई करते। और बाकी तो किताबों में तो ये बड़ी बातें लिखी हुई है, मैं कुछ बता देता हूं आपको। उसमें एट्रीब्यूट्स ऑफ ए ग्रेट लीडर, ही इज अ गुड कोच, एम्पावर्स टीम एंड डज नॉट माइक्रो मैनेज। कई बार हम लोगों की आदत होती है, गाड़ी में पीछे बैठे हैं तो भी ड्राइवर को कहते हैं अच्छा ये इधर लेफ्ट से ले लो, राइट से ले लो, इधर चलो उधर चलो, लेकिन वो माइक्रो मैनेजमेंट हो जाएगा। अगर आप फिर लेट हो गए किसी मीटिंग के लिए तो आप ड्राइवर सकते भाई लेट हो गए। सो वन हु डजंट माइक्रो मैनेज expresses interest or concern for team members' success and their personal well-being, is productive and result-oriented. These are the attributes what has been written in the books, and I'm sure आप लोग भी पढ़ते होंगे इन चीजों को कि लीडरशिप की अगर आपका चैप्टर यहाँ चल रहा है तो उसके अंदर ये एट्रीब्यूट्स होने चाहिए। Helps with career development of the others. Has a clear vision or strategy for the team, has important technical skill that helps him or her advise the team, should be capable, should be having technical capabilities to advise and lead the team. So ये कुछ attributes हैं एक अच्छे लीडर के। Today, as you see, there's a lot of work being done in the area of leadership. Be it leadership development across organizations, universities, everyone works on leadership today. हजारों किताबें हैं लीडरशिप के ऊपर, लेकिन वो लीडरशिप को मिस जज करते हैं, मिस लीड कर रहे हैं। हाउ टू बी सक्सेसफुल को लीडर मान लिया गया। सक्सेस और लीडरशिप को मिक्स करते हैं लोग, तब मुसीबत है। सर, एक अच्छे लीडर को नर्चर करने के लिए पूरा इकोसिस्टम होना चाहिए। अगर हम यूएस की बात करते हैं, राइट फ्रॉम कोक, पेप्सी, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट से लेके फेसबुक, ट्विटर, एयरबीएनबी, एक के बाद एक एमएनसीज वो प्रोड्यूस कर रहा है।
हमारे कंट्री में ऐसा क्या है कि हम इस तरीके के वर्ल्ड क्लास एमएनसीज नहीं प्रोड्यूस कर पा रहे हैं। ये क्या लीडर मतलब पॉलिटिकल लीडरशिप की लैकिंग है इस पॉइंट पे, या पर्सनल लीडरशिप जो इंडिविजुअल कॉर्पोरेट्स होते हैं उनमें उतनी कैपेबिलिटी नहीं है जो यूएस के लीडर्स में है? नहीं, ये तो हमको एक घुट्टी पिला के बता दिया गया है कि जो फॉरेन है वो बढ़िया है, जो मेड इन इंडिया है वो बढ़िया नहीं है। इस माइंडसेट से हमको बाहर निकलना पड़ेगा। आप जो कह रहे हैं कि वहां पे एमएनसी बने, किसने बनाए? वही हमारे हम देखिए, गूगल को बनाने वाले कौन? 70% इंडियन है। माइक्रोसॉफ्ट को बनाने वाले 60% इंडियंस है। कोई कॉरपोरेशन वर्ल्ड में ऐसी नहीं है जो वर्थ हो पूरे विश्व में जहां पे आपके लोग नहीं हैं, जो इंडियंस नहीं है। इंडिया में लीडरशिप क्वालिटी की कोई कमी नहीं है। तो सर वो फिर पॉलिटिकल इकोसिस्टम क्यों नहीं क्रिएट हो रहा है कि उनको वहां जाके काम करना पड़ रहा है? और वो एक टोटल अलग विषय है, ये आज का विषय नहीं है। लेकिन फिर भी मैं ये कहूंगा कि यस, हमारे अंदर हमारे यहाँ बहुत सी रिस्ट्रिक्टिव चीजें आज भी इकोनॉमी में हैं, जिनकी वजह से इतना जल्दी से हम कोई बड़े मल्टीनेशनल्स क्रिएट नहीं कर पाए हैं। या कई बार जो फैमिली ओन बिजनेसेस हैं वो कहीं कहीं जाके रुक जाते हैं। कहीं पे जाके वो कहते हैं यार बहुत हो गया, मुझे क्या करना है, और अपनी लेगेसी वो अगली जनरेशन में, थर्ड जनरेशन में ट्रांसफर नहीं कर पाते। आप अगर देखें इस बात को, मैं जो कह रहा हूं, जो 40 साल पहले जहां जो कॉरपोरेट्स बड़े नाम के थे, वो 40 साल पुराने कॉरपोरेट्स आज दिखते नहीं, कहीं भी टॉप 20 में नहीं आएंगे, शायद एक आध हो तो हो, क्योंकि उन्होंने कोई लेगेसी बना के नहीं छोड़ा, एक ऐसा सिस्टम बना के नहीं छोड़ा जो कि उस कॉरपोरेशन को इंस्टीट्यूशन बना के आगे तक ले जाए। और ये कोई भारतवर्ष में अकेले नहीं है, फैमिली रन बिजनेसेस सभी जगह हैं, और कई जगह दूसरा एक कल्चरल भी चीजें होती हैं जिसकी वजह से आगे नहीं बढ़ पाए हैं। लेकिन अभी होने लगा, ऐसा नहीं कि नहीं है कि आज मल्टीनेशनल नहीं बन रहे हैं। आज हम अपना ही उदाहरण फिर देंगे। एसएल पैकेजिंग टुडे हम लोग वर्ल्ड लीडर हैं। 35% लोग वर्ल्ड में कहीं भी ह्यूमैनिटी में अपना सवेरे ब्रश करते हैं तो हमारी ट्यूब यूज करते हैं, 35% ह्यूमैनिटी के लोग। आज जी नेटवर्क हम लोग पहुंचते जा रहे हैं दूसरी भाषाओं में। रशिया में रशियन भाषा में दिखा रहे हैं, अरब में अरबिक भाषा में दिखा रहे हैं, इंडोनेशिया में भाषा लैंग्वेज में दिखा रहे हैं। तो ऐसा नहीं कि लोग हैं, ऐसा हो रहा है, और आगे आने वाले समय में और भी होगा, ऐसी उम्मीद है मुझे। हाँ, So like you said, leaders are born and not made. But today, as you see, there's a lot of work being done in the area of leadership. Be it leadership development across organizations, universities, everyone works on leadership today. There are various shows, there are a lot of talks that happen about leadership in universities, everywhere. So if leaders are not just born, yeah, exactly. If leaders are born and not made, why are we having so much being invested into this area when there is no results that are coming out of it? If leaders are just born and not made, I'd like to get your perspective on this. मैं तो देखना चाहूंगा कुछ एग्जाम्पल जिन्होंने लीडरशिप के ट्यूशन लेके लीडर बने हो। मुझे बताइए 1, 2, 4 एग्जाम्पल। A lot of MBA schools, a lot of top management schools for that matter, produce the best of the leaders. मैं ये कह रहा हूं कि हजारों किताबें हैं लीडरशिप के ऊपर, लेकिन वो लीडरशिप को मिसजज करते हैं, मिसलीड कर रहे हैं। हाउ टू बी सक्सेसफुल को लीडरशिप मान लिया गया। सक्सेसफुल कैसे होना, कामयाब कैसे होना, उसको लीडरशिप मान लिया। अरे सो एंड सो इज लीडर इनटू दिस फील्ड। भाई वो सक्सेसफुल है उस बिजनेस में, इसलिए वो दूसरों से आगे चल रहे हैं। सक्सेस और लीडरशिप को मिक्स करते हैं लोग, तब मुसीबत है। आई नो कि इस बात को कहने में बड़ा फ्लैग मिल सकता है स्पेशली फ्रॉम एजुकेशनिस्ट, लेकिन मेरा फर्म बिलीव है कि लीडरशिप के लिए आपको यू शुड हैव टैलेंट, एंड टैलेंट इज ओनली बाय बर्थ एंड इट कैनॉट बी एक्वायर्ड। Sir, as one of the last question, I would like to ask from your prior experience and knowledge, whom do you think from prior history till today as an effective and efficient manager or a leader?
according to you? हिस्टोरिकली देखें तो विक्रम साराभाई गेव ए वेरी बिग लीडरशिप. इन्होंने स्पेस इंडस्ट्री में उन्होंने लीडरशिप क्रिएट की. उस समय कोई ये विश्वास नहीं कर सकता था कि हिंदुस्तान में स्पेस रिसर्च इतनी आगे बढ़ेगी और वर्ल्ड के बराबर पहुंचेगी. उस व्यक्ति ने बड़ा लीडरशिप क्वालिटी दिखाए. जितने साइंटिस्ट थे, आज भी मैं कुछ लोगों के संपर्क में रहता हूं, वो लोग आज भी विक्रम साराभाई को नाम से याद करते हैं कि उन्होंने लीडरशिप दी. जबकि वो खुद उन्होंने प्रैक्टिस किया साइंस, उन्होंने रिसर्च प्रैक्टिस किया, लेकिन क्वालिफिकेशन से वो इतने क्वालिफाइड नहीं थे कि वो लीड कर सकें उस रिसर्च को. बड़ा एग्जाम्पल है. आज आजिम प्रेम जी हैं हमारे ब्रो के, वेरी गुड एग्जाम्पल. ही इज लीडिंग नॉट ओनली हिज ऑर्गेनाइजेशन वेरी वेल, बट ही इज ऑल्सो टेकिंग इनटू कंसिडरेशन के समाज को क्या दिया जाए, देश को क्या दिया जाए, गरीब लोगों के लिए क्या चीज करनी चाहिए. अभी उन्होंने फिलहाल पिछले दिनों, क्योंकि उनको, अगर मुझे नहीं पता आप में से कितनों को मालूम है, उनका जी के साथ एक ज्वाइंट वेंचर जिसमें ये लोग मेडिकल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर करते हैं हिंदुस्तान में. तो ईसीजी एक मशीन होती है आपकी मेजर करने के लिए. वो मशीन की कीमत कम से कम $5,000 यानी 3 लाख रुपए 4 लाख रुपए मशीन की कीमत है. मशीन भी बड़ी होती है. डॉक्टर ही चला सकते हैं, ट्रेंड आदमी उसको चला सकते हैं. एक समस्या थी, उनको लगा कि रूरल इंडिया में जबकि एक आम आदमी अपना ईसीजी कैसे ले सके, उसके लिए 6 साल में उन्होंने अभी मशीन लॉन्च की है. 3 महीने पहले, 4 महीने पहले. पोर्टेबल छोटी मशीन है, कोई भी आदमी यूज कर सकता है, कहीं भी कर सकता है. बिजली नहीं है तो बैटरी से भी कर सकता है. इजाद की गई यहाँ के लिए, भारतवर्ष के लिए. अब उसकी डिमांड सब जगह से आ रही है. तो लीडरशिप क्वालिटी बहुत जगह है, ऐसा नहीं है. आज हमने, आपने सबने मिलके आज 15-17 साल के बाद भारतवर्ष में एक सिंगल पार्टी को हमने पॉलिटिकल मैंडेट दे के बिठाया है. क्यों लगा? क्योंकि हमको लगा कि एक उस लीडर में कुछ जान है, कुछ क्वालिटी है जो हमारी एस्पिरेशंस पूरी कर सकेगा. और लीडर आप में से यहां बैठे हुए, अगर आप 200-300 लोग बैठे हैं, आप में से 50 लोग लीडर बनने वाले हैं. अपने आप को पहचानने की जरूरत है. हमारे अंदर, हर एक आदमी के अंदर टैलेंट्स हैं. किसी में टैलेंट लीडर बनने का, तो किसी में अच्छा परफॉर्मर बनने का. और मैं यही कहता हूं आपसे, अपने आप को पहचानेंगे और पहचानने के बाद उस पर विश्वास करें, भरोसा करें, आगे जरूर बढ़ेंगे, कामयाब जरूर होंगे. इसके साथ ही आज का ये चीज यहां पे रोकते हैं, विश्राम देते हैं. होप टू सी यू अगेन. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू. थैंक यू. जर तुम्हाला डॉक्टर सुभाष चंद्रा शो मध्ये सहभागी होण्याची इच्छा असेल तर आम्हाला SMS करा. DSP स्पेस द्या, तुमचं नाव टाईप करा आणि पाठवा 57575 वर. तुम्ही ईमेलही करू शकता dsp@zmedia.slgroup.com वर. झी 24 तास रहा एक पाऊल पुढे.